हेलो एवरीवन। तो आज हम नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स वन शॉट में डिलीवर किए जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी से। लेट स्टार्ट। मेटलर्जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। अभी मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है और उसमें मैट्रिक्स गैंग क्या होते हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। मिनरल्स, दी सब्सटेंस विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जो पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। क्रस्ट मतलब अंदर का कोर। और क्या होता है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली कॉमर्शियली। मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं जो धरती में पाए जाते हैं, और ओर्स क्या होते हैं जो धरती में पाए जाते हैं मिनरल्स, उनसे मेटल को कम खर्चे में निकालना। और जब निकाले जाते हैं उन्हें कहते हैं ओर। और मैट्रिक्स और गैंग, ये इनका क्या मतलब है, अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट विथ ओर। जो ओर के साथ प्रेजेंट होती हैं इम्प्योरिटी, गंदगी, उन्हें कहते हैं मैट्रिक्स या गैंग। टाइप्स ऑफ ओर्स देखते हैं। नेटिव ऑफ ओर्स मतलब जो धरती पे पाए जाते हैं, सबसे लेस रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ऐसे ही पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर Ag मतलब गोल्ड Au, सिल्वर Ag, प्लेटिनियम Pt, ये सभी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि ये किसी भी दूसरे मेटल या नॉन मेटल से रिएक्शन नहीं करते हैं। देखो क्वेश्चन भी आ गया, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन नेचर। Au, अभी हमने देखा था Au हो जाएगा फ्री स्टेट में। अभी combined ores, metal placed above or near H in electrochemical series। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम जानते हैं जो मेटल्स या नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम जब एक सीरीज बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोपोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हम लोग मेटल्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, तो उसी सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल्स नॉन मेटल्स आते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, और जो कम रिएक्टिव होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं वो कंबाइंड ओर्स में पाए जाते हैं। अभी सबसे पहला देखते हैं हैलाइड ओर्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए एक्सेप्ट Li एंड Be, इनके साथ हैलाइड ओर्स बनाते हैं। ऑक्साइड ओर्स भी ऐसे ही बनते हैं, सल्फाइड ओर्स भी ऐसे ही बनते हैं। सल्फाइड ओर्स लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ भी बनते हैं, और मेटल मतलब लेस रिएक्टिव मेटल वही है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे रखे होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैलाइड ओर्स के बारे में। हैलाइड ओर्स वही मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स बनाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए के ग्रुप। फॉर एग्जांपल NaCl, CaF2, KCl, MgCl2 का होल्ड ट्वाइस 0.6H2O, मतलब रॉक सॉल्ट, फ्लॉस्फर, कार्नेलाइट, हॉर्न सिल्वर और क्रायोलाइट। विच ऑफ फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इसका है आंसर Mg। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्साइड ओर्स, रिएक्टिव मेटल एल्युमिनियम से लेके टिन तक। ऑक्साइड ओर्स देख लेते हैं। बॉक्साइट, पैरोलुसाइट, क्रोमाइट, हेमेटाइट, टिन स्टोन, कैसेटाइट, रूबी कॉपर या क्यूपराइट, ऐसे होते हैं ऑक्साइड ओर्स। इनके नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जेई मेन बोर्ड्स नीट में सीधा नाम से ही क्वेश्चन आते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। देखो हेमेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट क्या होता है। हेमेटाइट में Fe के साथ Fe2 के साथ 3O2 होते हैं, और जो मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 होता है। मैग्नेटाइट अभी यहाँ पे नहीं दिया है,
मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4, ये देखिए ये फार्मूला होता है। सल्फाइड ओर्स देख लेते हैं। सल्फाइड ओर्स लेस रिएक्टिव मेटल बनाते हैं और जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होते हैं उन्हें लेस रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल HgS, PbS, ZnS, CuFeS2, Ag2S। इनको क्या कहते हैं? सिनेबार, गैलेना, जिंक ब्लेंडे, कॉपर पैराइट्स, आर्जेंटाइट। और आगे देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ओर्स। सबसे पहला नाइट्रेट ओर्स, जैसे NaNO3, इसे बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। सल्फेट ओर्स MgSO4.7H2O, इसे बोलते हैं इप्सन सॉल्ट। और अगर यहीं पे Ca लग जाए तो उसे बोलते हैं जिप्सम। कार्बोनेटेड ओर्स जैसे है डोलोमाइट, मेलाकाइट ग्रीन, सिडेराइट, कैलामाइन। फिर आगे देखते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। फर्स्ट पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच हीट इज इन्वॉल्व फॉर हैवी मेटल्स। हाइड्रो में द प्रोसेस इन विच सॉल्यूशन इज इन्वॉल्व फॉर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व हाईली रिएक्टिव मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है, सेकेंड है और एल्यूमिनियम। प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, स्टेप्स इन मेटलर्जी देखते हैं। पाउडर्ड ओर। पाउडर्ड ओर पहले देखो, ओर होता है, ओर को हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन से क्या होता है कि हम लोग गैंग को निकालते हैं, गंदगी को। फिजिकल कंसंट्रेशन होता है और एक केमिकल कंसंट्रेशन। अब जब कंसंट्रेशन हो जाता है ओर का, तो फिर कंसंट्रेटेड ओर का हम कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग करते हैं। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, जब उसे ऑक्साइड फॉर्म में बदल लेते हैं तो उसका हम लोग करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के बाद इम्प्योर मेटल आता है, हम लोग फिर इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करते हैं। इनमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एक एक करके हम लोग सारे प्रोसेस देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन मेथड। पहला है फिजिकल कंसंट्रेशन, दूसरा होगा केमिकल कंसंट्रेशन। फिजिकल कंसंट्रेशन देख लेते हैं। फिजिकल कंसंट्रेशन में है हाइड्रोलिक वॉशिंग, लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन, ऐसे भी बोलते हैं इन्हें। अभी हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है कि एक हॉपर होता है और हॉपर में हम लोग ओर्स को डालते हैं। जो सस्पेंडेड ओर होता है बीच में रह जाता है, हम लोग पानी को नीचे से भेजते हैं और कंसंट्रेटेड ओर नीचे से निकल आता है। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें बोर्ड्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर, और जेई जैसे एग्ज़ाम में भी क्या होता है, पाउडर्ड ओर प्लस ऑयल प्लस वाटर हम लोग डालते हैं। कंप्रेस्ड एयर के लिए एक पाइप लगी होती है और जो लाइट ओर पार्टिकल होता है वो फ्रोथ में ऊपर आने लगता है और ये जो गैंग होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही जो और झाग बन के आता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। और ये जो पाइन ऑयल होता है वो फ्रोथर होता है, और जो जैंथेड होते हैं वो फ्रोथ को रोकते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं उसे। सोडियम एथाइल जेंटेट, इसका फार्मूला है C2H5O CH2 एजेंट यूज्ड फ्रोथर्स, कलेक्टर्स, फ्रोथ स्टेबलाइजर एंड डिप्रेसेंट्स। फ्रोथर्स में पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, फैटी एसिड होते हैं, और कलेक्टर में सोडियम एथिल जेंथेट।
फोर्थ स्टेबलाइजर्स के रूप में आता है हमारे पास क्रेसॉल। एनिलीन भी हम लोग ले सकते हैं। डिप्रेसेंट्स NaCN को लेते हैं टू सेपरेट मिक्स सल्फाइड्स। रिएक्शन क्या होती है, NaCN को डालते हैं प्लस PbS और ZnS इन प्रेजेंट ऑफ O2, तो हम लोग के पास रिजल्ट क्या आता है, Na2ZnCN का होल 4 प्लस Na2SO4 प्लस PbS, जो कि फोर्थ होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, अभी हम लोग आ गए हैं कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन पे पहला मेथड क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू सेपरेट द कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक रोलर होता है, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा दूर, और जो मैग्नेट होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स पास वाले में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल टिन का जो ऑक्साइड होता है, जिसे कैसेराइड भी बोलते हैं, हैव द इम्प्योरिटीज ऑफ वोल्फ्रामाइट FeWO4 प्लस MnWO4, तो इसके लिए भी हम लोग इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। क्रोमाइट और FeMCr2O3 हैव द इम्प्योरिटीज ऑफ SiO2, तो इसमें भी हम लोग ये यूज़ करते हैं। फिर बी पार्ट में आ जाते हैं केमिकल कंसंट्रेशन। अभी फिजिकल तो देख लिया हमने, अभी आते हैं केमिकल पे। केमिकल कंसंट्रेशन लीचिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस स्विचेबल chemical substances is used which react with ore to form soluble complex applicable for Al, Ag, Au, etc. While impurity remain insoluble and separated by filtration. केमिकल रिएजेंट प्लस और इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है। केमिकल रिएजेंट और गैंग की रिएक्शन कराने पे कुछ नहीं होता है। सो फॉर एग्जांपल बॉक्साइड Al2O3.2H2O, और रेड बॉक्साइड होता है Fe2O3 बेसिक इम्प्योरिटी जो कि इसमें पाई जाती है। सो बेयर्स प्रोसेस जो कि NCERT में भी दिया गया है, Al2O3 की रिएक्शन कराते हैं बेसिक बेस से NaOH से। सो पहले बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, फिर एक्सेस ऑफ H2O की हम लोग एक्सेस ऑफ H2O की प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस NaOH रिलीज हो जाती है। Fe2O3 जो कि बेसिक होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, उसकी रिएक्शन अगर बेस से कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो ये रह जाता है। ऐसे ही हम लोग लीचिंग प्रोसेस में रिएक्शंस कराते हैं। हॉल्स प्रोसेस में Na2CO3 लेते हैं बेस के तौर पे। सो Na2CO3 में अगर हम पानी डालेंगे तो H2CO3 जो कि एक वीक बेस बनेगा प्लस NaOH बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। Al2O3 प्लस Na2CO3 बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और फिर अगर H2O डालते हैं CO2 के प्रेजेंट में तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na2CO3 सेम ऊपर वाले की तरह रिएक्शन दी गई है। ऐसे ही रिएक्शन कराते हैं Fe2O3 प्लस NaOH की बेस से बेस नो रिएक्शन, एसिड के प्रेजेंट में AlOH थ्राइस का PPD बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइड Al2O3, एक वाइट बॉक्साइड, वाइट बॉक्साइड में क्या होता है, SiO2 की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है जो कि एसिडिक इम्प्योरिटी होती है। अभी हम लोगों ने देखा था Fe2O3 की जो कि एक बेसिक इम्प्योरिटी थी। अगर इस एसिडिक इम्प्योरिटी के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो होता है सरपेक्स प्रोसेस C+N2। एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं N2 से 1800 डिग्री सेल्सियस पे, Aln बनता है प्लस H2O। अभी हम लोग जब फुल रिएक्शन होती है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कार्बन है, कार्बन की SiO2 से कराते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है प्लस Si आ जाता है। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस पे आते हैं, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस होती है AgAU
जो कि बहुत लेस रिएक्टिव होती है मेटल्स, उनके लिए होता है NaCN और KCN का यूज़ होता है। Ag2S प्लस NaCN इन प्रेजेंट ऑफ O2, NaAgCN का होल्टाइज का कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इन एब्सेंस ऑफ O2 रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। तो अगर हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं तो ये बैकवर्ड साइड रिएक्शन आने लगती है, तो प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसलिए हम लोग O2 का यूज़ करते हैं। जो AU में क्या करते हैं, AU में भी सेम रिएक्शन करते हैं, बट KCN इसमें ले लेते हैं हम। AU Ag से नीचे होता है, सो सेम रिएक्शन, ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन इसमें भी हो जाती है। ये मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, इस मेथड को मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अभी क्या होता है कि हम लोग कंसंट्रेशन के आगे आ चुके हैं, कंसंट्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। अभी हम लोग यूज़ करेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का। कैल्सिनेशन रोस्टिंग में क्या होता है, मेटल्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। कैल्सिनेशन में विदाउट ऑक्सीजन के बस हीट कर देते हैं, और रोस्टिंग में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग रोस्ट करते हैं। और कैल्साइन और जैसे कि कार्बोनेटेड और हाइड्रेटेड और या हाइड्रोक्साइड और इन एब्सेंस ऑफ एयर रिमूवल ऑफ H2O एंड CO2, इनमें H2O और CO2 निकल जाती है और मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। जैसे कि मेटल कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज होता है, और मेटल हाइड्रोक्साइड को हम लोग हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस H2O बनता है। एग्जाम्पल में डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, इसको हीट करते हैं तो MgOCaO बनता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में Al2O3 बनता है। मेलाकाइट ग्रीन में क्या बनता है, UO प्लस CO2। कैलामाइन में ZnO प्लस CO2। ऐसे कैसेट कैरूसाइट में भी PbO प्लस CO2 बनता है। सो रोस्टिंग पे आ जाते हैं, जो कि रोस्टिंग में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एयर में हम लोग रिएक्शंस कराते हैं। तो मेटल सल्फाइड को बनाता है मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 में। जिंक ब्लेंड ZnS, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ZnO प्लस ZnSO4 प्लस SO2 बन जाता है। गैलेना में PbO प्लस PbSO4 प्लस SO2 बन जाता है। ऐसे कॉपर पैराइड में भी Cu2S प्लस FeS प्लस SO2 बन जाता है। सो आगे बढ़ते हैं, सेल्फ रिडक्शन। अभी ये सेल्फ रिडक्शन अप्लीकेबल फॉर PbCO और Hg मेनली। सेल्फ रिडक्शन क्या होता है, मेटल खुद का ही रिडक्शन कर देता है, तो इसे कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। ये मेनली प्लम्बम, कॉपर और Hg में यूज़ होता है, दिखाई देता है हमें। सो कैल्साइन और रोस्टेड ओर का हम लोग रिडक्शन कराते हैं। सो ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट केमिकल रिडक्शन, मतलब जैसे कि स्मेल्टिंग बाय कार्बन रिडक्शन, या फिर बाय एल्युमिनियम के द्वारा जो रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन सेकेंड है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एप्लीकेबल फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक फर्स्ट है, सेकेंड है और एल्युमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज़ होता है। पहले आ जाते हैं केमिकल रिडक्शन पे। स्मेल्टिंग बाय कार्बन रिडक्शन, देखो ये रिडक्शन ब्लास्ट फर्नेस में होता है। हेवी मेटल हैविंग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लाइक Pb, Zn, Fe, Sn, etc आर रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कार्बन। मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस फ्लक्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये क्या देता है, मेटल प्लस CO2 प्लस स्लैग बना देता है। स्लैग क्या बोलते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एक मल बना लेती हैं या नीचे बैठ जाती हैं, तो
एसिडिक फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स के साथ रिएक्शन करने पे नीचे बैठ जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्लैग। फ्लक्स, अभी देखो फ्लक्स की बात कर रहे थे। फ्लक्स क्या होता है? सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी इनटू फ्यूजिबल वन, कि जो पहले फ्यूजिबल नहीं थी उनको फ्यूजिबल बनाने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं फ्लक्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स। एसिडिक होगा, एसिडिक किसके लिए? बेसिक इम्प्योरिटी के लिए होगा। फिर होगा बेसिक फ्लक्स, किसके लिए? बेसिक एसिडिक इम्प्योरिटी के लिए। फिर न्यूट्रल फ्लक्स, वो न्यूट्रल फ्लक्स किसके लिए? जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, उनके लिए होता है न्यूट्रल फ्लक्स। सो आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसमें बोर्ड्स में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में होता क्या है? अगर हम लोग ऊपर से देखें तो एक कोन सा बना रहता है जिसमें कोक वगैरह डालते हैं। उसके नीचे बढ़ते हैं तो एग्जॉस्ट गैसेस निकलने के लिए एक नली सी लगी हुई रहती है। 500 से 800 केल्विन पे Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन होती है। सो Fe3O4 का ऑक्सीडेशन करके Fe3O4 बना देते हैं, प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाती है। और उसके नीचे आते हैं 1070 केल्विन पे, तो आयरन का ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे Fe3O4 को रिडक्ट करके FeO बना रहा है। CaCO3 इस टेम्परेचर पे CaO प्लस CO2 बनाता है। अभी CaO ये फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है। FeO प्लस CO Fe प्लस CO2, यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है। कार्बन का जो हम कोक होता है कोक का हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स निकल जाते हैं। Fe सबसे नीचे आने पे क्या दिखता है हमें? FeO की कार्बन के साथ रिएक्शन कराने पे Fe का रिडक्शन हो जाता है और CO गैस रिलीज हो जाती है। सो रिडक्शन में देखते हैं देयर आर 4 जोन इन ब्लास्ट फर्नेस। पहला है जोन ऑफ कंबसन। कंबसन में क्या होता है कि बॉटम पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस कंबसन ऑफ कोक टेक्स प्लेस, प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, मैक्सिमम टेम्परेचर इज प्रेजेंट। कंबसन जोन में क्या होता है? कार्बन की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जोन ऑफ फ्यूजन, जोन ऑफ फ्यूजन क्या होता है? बॉटम पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, फ्यूजन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जहाँ पे हीट देनी पड़ती है और एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट निकलती है। सो रिडक्शन में अगला है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग फॉर्मेशन जोन वेयर द नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी लाइक SiO2 जो कि एसिडिक इम्प्योरिटी होती है प्रेजेंट इन हेमेटाइट और इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूजिबल स्लैग CaSiO3। क्या करते हैं? बेसिक फ्लक्स की हम रिएक्शन कराते हैं एसिडिक इम्प्योरिटी में तो ये बेसिक फ्लक्स स्लैग बना लेता है। जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होता है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन ऑफ Fe2O3 टेक्स प्लेस, रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट जो कि अपर मोस्ट ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन करता है। Thermite process by aluminium, applicable for only those metal oxide which requires high temperature and at high temperature they can form metal carbide, उन्हीं के लिए ये प्रोसेस एप्लीकेबल है। We use aluminium as a reducing agent because, क्यों करते हैं? क्योंकि aluminium has a greater affinity towards oxygen। एल्युमिनियम आसानी से ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, आसानी से रिएक्शन कर लेता है। हम लोग देखते हैं जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं उनमें कालापन नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ। एंड सेकेंड
पॉइंट है, दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड वंस इट स्टार्ट्स दिस विल कंटिन्यू टिल ऑल मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू मेटल, कि जब तक मेटल में कन्वर्ट नहीं हो जाती है जितनी भी ऑक्साइड है तब तक ये रुकती नहीं है। सो Fe2O3 की हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम के साथ, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe बनता है और हीट निकलती है। सो सेकंड पे आते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एप्लीकेबल फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि फर्स्ट है, सेकेंड है और एल्युमिनियम, which cannot be reduced by other metal. In this process, we use suitable neutral flux which can reduce the melting point of metal compound and provide free ions to the solution which increase the conductivity. Okay. For example, Hall-Héroult process, the extraction of aluminium is quite difficult from Al2O3 because fusion temperature of aluminium is quite high, even more than boiling point of aluminium. जो फ्यूज़न टेम्परेचर एल्युमिनियम का होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम से भी ज़्यादा होता है। Al2O3 in solid state is bad conductor of electricity. To overcome this difficulty, we mix cryolite and fluorspar. The mix reduces the fusion temperature from 2050 to 950 डिग्री सेल्सियस। हम लोग एल्युमिनियम का फ्यूज़न टेम्परेचर घटाने के लिए क्रायोलाइट और फ्लोर्सपर मिलाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोग रिडक्शन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन काम होता है। सो फ्रॉम क्रायोलाइट एज 1050 डिग्री सेल्सियस जो कैथोड पे रिएक्शन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। In this process at anode O2 is liberated and anode will be in the form of CO2. The main drawback of this process is that we have to replace anode frequently. इसमें क्या दिक्कत आती है कि हमें जो एनोड को जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है, यही बस इस प्रोसेस में मेन प्रॉब्लम आती है। सो कंसंट्रेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, अब अपने लास्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं, रिफाइनिंग पे। सो मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन स्टिल हैव सम इम्प्योरिटी विच कैन बी प्योरीफाइड बाय दिस प्रोसेसेस। फर्स्ट है फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस और इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग। सो सारे प्रोसेसेस को देखते हैं। पहला है फिजिकल प्रोसेस। The process based on the difference in physical property of impurity and metal. So types of physical process में पहला आता है liquefaction. When metal have less melting point than impurity. जब metal की melting point impurity से कम होती है तब हम इस process का use करते हैं, used for PbSn, Sb and bismuth, और ये जिंक के भी साथ यूज़ कर लिया जाता है कभी कभी। सो प्रोसेस में क्या होता है, द इम्प्योर मेटल इज हीटेड ऑन द स्लोपिंग हार्थ। स्लोपिंग हार्थ मतलब क्या होता है कि इंक्लाइंड, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो तो हम लोग यहाँ पे जब रखते हैं तो ये मेटल अपने आप नीचे गिरने लगता है ग्रेविटी की वजह से। सो मेटल फ्लोज डाउन लिविंग बिहाइंड नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज ऑन दी हार्थ, जो कि हार्थ मतलब कि भट्टी में जो नॉन इम्प्योरिटीज होती हैं वो वहीं पे रह जाती हैं और ये जो मेटल होता है वो नीचे प्योर मेटल गिर जाता है और किसी बॉक्स में बीकर में इकट्ठा हो जाता है। सो सेकंड पे आते हैं डिस्टिलेशन। व्हेन मेटल हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी। अभी हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो लिक्वेशन। अभी देखते हैं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो क्या करते हैं, तब हम करते हैं जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग व्हेन यूज्ड व्हेन हाईएस्ट प्योरिटी मेटल इज रिक्वायर्ड, कि अगर मेटल की हाईएस्ट प्योरिटी चाहिए तब हम जोन रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं। यूज फॉर
SI, जर्मेनियम एंड GA सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। देखो जोन रिफाइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का हमें प्योर पाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे डिवाइसेस बनते हैं। सो बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटी, प्योर मेटल लेफ्ट साइड बीच में मूविंग सर्कुलर हीटर और राइट साइड में मोल्टेन इम्प्योर जोन। सो केमिकल प्रोसेस देखते हैं, हमने फिजिकल प्रोसेस देख लिया, अब केमिकल प्रोसेस देखते हैं। केमिकल प्रोसेस, द प्रोसेस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इम्प्योरिटी एंड मेटल। पहला क्या प्रोसेस है, टाइप ऑफ प्रोसेस, क्यूपलेशन। क्यूपलेशन में क्या करते हैं, द प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन इम्प्योरिटी हैव ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन मेटल, मेनली यूज्ड फॉर Ag हैविंग द इम्प्योरिटी ऑफ Pb। क्या होता है, इम्प्योर मेटल की रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, सो मेटल अलग हो जाता है प्लस O2। अब O2 के साथ कराते हैं मेटल की तो वो रिएक्शन नहीं करता है, इम्प्योरिटी के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वोलेटाइल ऑक्साइड बना लेता है। सो सेकंड पे आते हैं पोलिंग। पोलिंग मतलब क्या करते हैं कि ग्रीन हरे बांस की बल्ली, हरे बांस की बल्ली का यूज़ करते हैं ग्रीन वुड का। सो द प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन मेटल कंटेन्स द इम्प्योरिटी ऑफ देयर ओन ऑक्साइड। देखो ओन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है, ये हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेसेस देखते हैं तो उन्हीं प्रोसेसेस में खुद के मेटल की इम्प्योरिटी रह जाती है, तो उन्हीं इम्प्योरिटी को हम लोग दूर करने के लिए ग्रीन वुड का यूज़ करते हैं। सो इन दिस प्रोसेस ग्रीन वुडन पोल इज हीटेड विथ मोल्टन मेटल। ग्रीन पोल प्रोवाइड्स हाइड्रोकार्बन methane and it reduce impurity of metal oxide to metal। रिएक्शन क्या है, CO2 की हम रिएक्शन कराते हैं मेथेन के साथ, सो कॉपर रिड्यूस्ड हो जाता है प्लस CO2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस। वेपर फेस रिफाइनिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन। In this process, the metal is converted into its volatile compound and collected elsewhere. It is then composed to give pure metal। कंडीशन क्या है, द मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड, द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजिली डिकम्पोजेबल। इसमें कौन कौन से प्रोसेस है, पहला है प्रोसेस वेन आर्कल मेथड, एप्लीकेबल फॉर टीजर टी एंड जर्कोनियम। स्विचेबल एजेंट इज I2। सो टाइटेनियम की रिएक्शन कराते हैं I2 के साथ 523 केल्विन पे, सो TiI4 बनता है, वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड। TiI4 को हम फर्दर 1800 केल्विन पे हीट करते हैं, तब टाइटेनियम का प्योर मेटल मिलता है और आयोडीन गैस वेपराइज्ड हो जाती है। सो T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 मस्ट बी लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। मोन्स प्रोसेस, देखो मोन्स निकल के लिए होता है, ऐसे याद करते हैं मनी, कैसे करते हैं, मोनी। मोन्स प्रोसेस निकल के लिए। सो इसमें क्या होता है कि इम्प्योर जो निकल होता है हम लोग उसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, सो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड। जब एक उससे ज़्यादा के टेम्परेचर में इसे हीट करते हैं तो निकिल का प्योर मेटल मिल जाता है। फिर आते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल में। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल में क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एनोड कैथोड। एनोड पे हम लोग को प्योर मेटल मिल जाता है और कैथोड पे इम्प्योर मेटल। सो एनोड पे मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। हम लोग इम्प्योर मेटल रखते हैं एनोड पे तो प्योर मेटल मिल जाता है, और कैथोड पे हम लोग प्योर मेटल रखते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल आयन टेक्स प्लेस और प्योर मेटल डिपॉजिट होता है। सो
soluble impurity goes into solution while insoluble or less electropositive impurities get settled down below the anode as anode mud. जो impurities नीचे anode के रूप में बैठ जाती है उन्हें बोलते हैं anode mud. For example, refining of copper, zinc, aluminum, nickel and chromium. एनोड जो कि पॉजिटिव होता है, एनोड पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन. अभी कैथोड पे हम लोग लेते हैं प्योर मेटल. प्योर मेटल इसलिए लेते हैं क्योंकि जहाँ एनोड में एनोड का ऑक्सीडेशन होगा, मेटल जो प्योर मेटल होगा वो वहाँ से टूट टूट के आएगा और कैथोड में चिपक जाएगा. इसलिए हम लोग कैथोड की जो पाइप होती है वो पतली लेते हैं और एनोड की मोटी. कि एनोड का तो होना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा वो टूट टूट के नीचे आने लगेगा, तो इसीलिए कैथोड को पतला लेते हैं और एनोड को मोटा. सो जो नीचे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज नीचे बैठ जाते हैं जैसे Ag, Au, प्लेटिनियम, उन्हें बोलते हैं एनोड मड. सो इलिंघम डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इलिंघम डायग्राम काम कैसे करता है? डेल्टा जी जिसे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का ग्राफ बना के हम लोग देखते हैं कौन सा मेटल किसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसको रिड्यूस करेगा. इन सब के बारे में हम लोग इलिंघम डायग्राम में देखते हैं. सो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है देन स्लोप इज नेगेटिव, अगर डेल्टा एस निगेटिव है सो स्लोप विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग की इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो देखते हैं, ये हमारा ग्राफ है. देखो ग्राफ में जो लाइन है, लाइन जितना नीचे होगी वो अपने से ऊपर वालों को रिड्यूस कर देगी. सो ऐसे ही हम लोग का ग्राफ है, दिखाया गया है कि इन इलिंघम डायग्राम लोअर मेटल कैन रिड्यूस हायर मेटल ऑक्साइड बट हायर मेटल कैन नॉट रिड्यूस लोअर मेटल ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल मेटल ई कैन रिड्यूस डी ऑक्साइड बट डी कैन नॉट रिड्यूस ई ऑक्साइड. ये जो मेटल डी है, डी ई को रिड्यूस कर सकती है बट जो डी है ई जो डी ऑक्साइड है वो ई को रिड्यूस नहीं कर सकता है. सो आगे बढ़ते हैं. ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया गया है. बिफोर पॉइंट ए एम जी कैन रिड्यूस, यहाँ पे एम जी के बारे में दिया गया है. एम जी ए पॉइंट के पहले ए एल को रिड्यूस कर सकता है बट जो ए पॉइंट के बाद स्लोप में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गई है तो अब ए पॉइंट के बाद एम जी ए को रिड्यूस नहीं कर सकता है क्योंकि एम जी ऊपर चला गया है और ए नीचे है. सो ऐसे ही है कि जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता है, पर जो नीचे वाला होता है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है एट एनी टेम्परेचर. सो इंडिविजुअल मेटलर्जी क्या होता है? फाइनली डिवाइडेड ओर ऑफ हेमेटाइट. हेमेटाइट का हम लोग देखते हैं. फर्स्ट होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में SiO2 निकल जाती है, फिर ओर का कंसंट्रेशन करते हैं. कैल्सिनेशन और रोस्टिंग. कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद Fe2O3 हम लोगों को मिलता है. इसको हम डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में. ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग के साथ CaSiO3 बैठ जाता है. CaSi3 में होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 सिलिका. इसके साथ मिलता है पिग आयरन प्लस इम्प्योरिटी ऑफ कॉपर, सल्फर, मैंगनीज, Si प्लस P जो मेन इम्प्योरिटी होती है. सो फिर उसके बाद पुडिंग प्रोसेस होता है. तो मोल्टन आयरन टेक्स इन अ फर्नेस विच इज़ लाइंड विथ हेमेटाइट. उसके बाद हमें प्राप्त होता है रॉड आयरन प्लस 0.1 to 0.25% ऑफ कॉपर एंड 0.3 to 0.45% ऑफ सिलिका.
टाइप्स ऑफ आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील और रॉट आयरन। पिग आयरन में क्या होता है, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन एंड कंटेन्स हाईएस्ट पोर्शन ऑफ कार्बन एंड ड्यू टू इट मैलेबल नेचर इट कैन मोल्डेड इनटू वेरियस शेप। मैलेबल मतलब जो आसानी से खींचा जा सके। कास्ट आयरन, इट कंटेन्स लेस कार्बन इम्प्योरिटी देन पिग आयरन, आल्सो हार्ड एंड बिटर। कास्ट आयरन में पिग आयरन की रिलेटिविटी कम इम्प्योरिटी होती है और ये हार्ड भी होता है, ब्रिटल भी होता है, कि इसको ये मैलिएबल नहीं होता है। ब्रिटल मतलब जो आसानी से टूट जाए। स्टील, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन एंड फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन। हम लोग देखते हैं घरों में स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, घर के ग्रिल्स में भी यूज़ होता है और बहुत सारे अप्लायंसेस में स्टील का यूज़ होता है। रॉट आयरन, रॉट आयरन क्या है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन एंड कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन बहुत कम होता है और रॉट आयरन सबसे प्योर फॉर्म होती है। सो इंडिविजुअल मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर में क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड कॉपर पायराइड, फिर फ्लोटेशन करते हैं, फ्लोटेशन के बाद कंसनट्रेशन, ओर का कंसनट्रेशन हो जाता है, फिर हम लोग यूज़ करते हैं रोस्टिंग एट मॉडरेट टेम्परेचर। रोस्टिंग में क्या मिलता है, Cu2s FeS प्लस FeO प्लस Cu2O मिलता है। इसके बाद क्या करते हैं, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, कोक एज फ्यूल प्लस SiO2। हमें क्या मिलता है, कॉपर मैट Cu2s प्लस FeS और स्लैग FeSiO3। सो कॉपर मैट के बाद हम लोग कॉपर मैट को बेसेमराइजेशन करते हैं इन बेसेमर कन्वर्टर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस SiO2। ये क्या कर लेता है, स्लैग बना लेता है और सेल्फ रिडक्शन से बनाता है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर मतलब फफोलेदार कॉपर। इस फफोलेदार कॉपर का हम पोलिंग प्रोसेस कराते हैं, उससे मिलता है हमें प्योर कॉपर। और ब्लिस्टर कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कराते हैं तो 99.9% प्योर कॉपर मिल जाता है। सो दैट्स ऑल। ये चैप्टर बस इतना ही था, वन शॉट में किया है। काफ़ी चीज़ें मिस की हैं हम लोगों ने, बट रिवीजन के लिए काफ़ी सही चीज़ें की हैं। बहुत सी चीज़ें कवर की हैं, जो मैंने नहीं पढ़ा है वो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।